भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज का हमारा वीडियो का विषय है मास्टर चंदगीराम पहलवान। मास्टर जी जो नहीं, वो मास्टर जी का जन्म गांव सिसाई में हुआ था। ये सिसाई गांव जो नहीं हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है और डिस्ट्रिक्ट हिसार में है। इसके अंदर दो पन्ने हैं, एक सिसाई काली रामन और एक सिसाई दोला। मास्टर जियों का जन्म जो नहीं सिसाई काली रामन में हुआ था। उनका गोत्र जो नहीं काली रामन था, इसलिए मास्टर जी अपना पूरा नाम मास्टर चंदगीराम काली रामन लिखते थे। मास्टर जियों का जन्म 9 नवंबर 1937 को हुआ। उनके पिताजी का नाम माडूराम था और उनकी माताजी का नाम स्वर्ण देवी था। उनके पिताजी एक साधारण कद काठी के किसान थे। वो धार्मिक आदमी थे, लेकिन उनकी माताजी जो नहीं वो एक लंबी तकड़ी और सुंदर औरत थी। दुर्भाग्य से जब मास्टर जी की आयु 2 वर्ष थी, उनकी माताजी का निधन हो गया। उनका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम टेकराम था और एक बहन भी थी। मास्टर जी ने 1954 के अंदर जो नहीं वो 10वीं की परीक्षा पास की। जब मास्टर जी की आयु 7 वर्ष की थी तो अब उनके बड़े भाई टेकराम के साथ ही गांव खरड़ के अंदर जो नहीं विवाह कर दिया गया। ये गांव खरड़ भी डिस्ट्रिक्ट हिसार का एक गांव है और जो नहीं बड़ा खुशहाल गांव है। इसके बाद मास्टर जी ने मैट्रिक करने के बाद वो जो नहीं जालंधर से 1957 के अंदर उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किया और फिर 1957 के अंदर गवर्नमेंट हाई स्कूल मुंडाल के अंदर वो ड्राइंग टीचर लग गए। वहीं पर उन्होंने जो है नी कुश्ती साधना को शुरू किया। मास्टर जी ने जो है वो 1959 के अंदर दिसंबर 1959 में पंडित चिरंजी लाल जी को जो है नी वो अपना गुरु बनाया। 1959 के अंदर मास्टर जी ने गुलाना मंडी के अंदर फर्स्ट अर्जुन अवार्डी उदयचंद पहलवान के साथ कुश्ती की। जो कुश्ती का समय 30 मिनट था, लेकिन 30 मिनट में कुश्ती शुरू खत्म नहीं हुई। उसके बाद जो नहीं दोनों पहलवान कुश्ती करते रहे और 45 मिनट के बाद दोनों पहलवानों ने हाथ मिलाकर स्वयं ही कुश्ती को बराबरी पर छोड़ दिया। सन 1961 के अंदर मास्टर जी जो नहीं पहली बार हैवी लाइट वेट नेशनल चैंपियन बने। फिर 1962 के अंदर मास्टर जी जो ने वो जालंधर में दोबारा नेशनल चैंपियन बने। 1962 के अंदर उन्होंने हिंद केसरी का खिताब जीता। उसके बाद मास्टर जी की ने 1960 और 70 के अंदर मास्टर जियों का वो कुश्ती का युग था। उन्होंने हिंदुस्तान के शायद ही कोई पहलवान होगा जिसको मास्टर जी ने हराया ना हो। 1968 के अंदर उन्होंने मेर दिन को 38 मिनट में हराकर जो नहीं भारत केसरी का खिताब जीता। 1969 के अंदर दोबारा मास्टर जी ने जो है मेर दिन को 8 मिनट के अंदर ही हराकर मेर दिन ने उनके दोनों हाथों को पकड़ उनकी कलाइयों को छोड़ाई दी और मेर दिन ने हार मान ली। मास्टर जी ने जो नहीं हिंदुस्तान का 60 और 70 के अंदर कुश्ती का कोई भी ऐसा खिताब नहीं था जो मास्टर जी ने न जीता हो, जैसे भारत केसरी, हिंद केसरी, रुस्तम हिंद, भारत भीम। 1969 के उन्होंने रुस्तम हिंद को जीता। 1969-70 के अंदर लखनऊ के अंदर भारत भीम को जीता। 1968 और 1969 के दोनों बार जो ने भारत केसरी को जीता। 1962 में हिंद केसरी को जीता। उन्होंने उस समय के नामी पहलवान निर्मल सिंह, बंता सिंह, मेहरदीन, मारुति माने, उन्होंने पाकिस्तान के कादर खान इत्यादि को हराया था। मास्टर जी जो नहीं वो बड़े ही हंसी और मजाक वाले व्यक्ति थे। उनका शौक था, वो गांव के अंदर जब 67-68 के अंदर थे, हमने अपनी आंखों से देखा है, वो खागड़ और जोटों को इकट्ठा करके जाते थे और उनकी कुश्ती करवाते थे। जब कुश्ती करते हुए आपने भी देखा होगा, जोटों का या खागड़ जो नहीं वो ज़्यादा जोर लगाते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं तो उनका गोबर निकल जाता है। मास्टर जी इसे देखकर बताया करते थे कि एक बार उनकी कुश्ती महाराष्ट्र के मारुति माने के साथ 3 घंटे तक चली थी और मुझे भी ऐसा आभास हुआ था जब मैं जोर लगाता था कहीं टट्टी ना निकल जाए। और कुश्ती खत्म होने के बाद मारुति माने ने ही ऐसा ही अनुभव बताया था। मास्टर जी जिस भी पहलवान के साथ कुश्ती करते थे वो बड़े प्यार से करते थे। कुश्ती को वो एक खेल समझते थे, वो बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं रखते थे। जिस भी पहलवान के साथ वो कुश्ती करते थे उसी के साथ उनकी दोस्ती हो जाती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मास्टर जी के सबसे बड़े विरोधी मेहरदीन पहलवान थे, लेकिन मास्टर जी ने जब
दिल्ली के अंदर चंदगीराम व्यायामशाला खोल दी, अपना अखाड़ा खोला, तो उसके अलगा उद्घाटन मेर दीन जी से करवाया था। इसी प्रकार मास्टर जी जब गांव में अखाड़ा चलाते थे, उनका गांव में बहुत बड़ा घर था, उसके आगे काफ़ी खाली मैदान था जिसमें भजन वगैरह भी होते रहते थे। आगे धर्मशाला थी और धर्मशाला के साथ लगता हुआ शिव जी का मंदिर था जिसे शिवालय कहते थे। यहीं पर मास्टर जी का अखाड़ा था। मास्टर जी के अखाड़े के अंदर हर धर्म हर जाति के बच्चे जो है वो प्रैक्टिस करते थे। गांव के जो का ही एक लड़का लखी राम सनोप सूरत सिंह वाल्मीकि जाति से था। वो मास्टर जियों का शिष्य भी नहीं था, लेकिन बड़ा फुर्तीला था। मास्टर जी के अखाड़े में अभ्यास करता था और मास्टर जी उससे बड़ा प्यार करते थे। इससे ये सिद्ध होता है मास्टर जी का जाति पाति या धर्म में किसी विशेष धर्म में कोई विश्वास नहीं था। वो मानवता आदि आदमी थे। मास्टर जी ने पहली बार जो ने ये बताया, पहलवानों को बताया कि कुश्ती के अंदर जांघिया पकड़ना जो नहीं वो फाउल होना चाहिए। उस समय के पहलवानों ने विरोध भी किया, लेकिन मास्टर जी ने कहा कि विदेशों में जब कुश्ती होती है तो जांघिया को पकड़ना वो फाउल है। आखिर में मास्टर जी की बात मान ली गई। मास्टर जी को जो नहीं महिला कुश्ती का भी जनक कहा जाता है। उनकी बेटियों ने दीपिका कालेरावन ने भारत कुमारी और सोनिका कालेरावन ने पहला भारत केसरी खिताब जीता था। मास्टर जी 1996 के अंदर जब अपनी बेटियों को लेकर दंगल में जाया करते थे तो लोग विरोध भी किया करते थे, लेकिन मास्टर जी ने पीछे मुड़कर कदम नहीं देखा। और यही कारण है कि आज भारत की बेटियां जो नहीं ओलंपिक के अंदर कुश्ती में गोल्ड मेडल लेकर आती हैं। मास्टर जी ने कुश्ती के ऊपर एक किताब भी लिखी जिसका नाम भारतीय कुश्ती के दाव पेच है। मास्टर जी हर समय जो नहीं 10-20 आदमी उनके पास बैठे रहते थे और वो बड़े मजाकिया और खुश मिजाज मूड के आदमी थे। उनकी हाइट जो नहीं वो 6 फुट 3.5 इंच थी। बड़ा नूरानी उनका चेहरा और गुलाबी चेहरा था। और जो है नी मजे की बात यह है उनके शरीर के ऊपर जो है नी कोई भी चोट या फोड़े फुंसी का कोई निशान नहीं था। और दुनिया के माने हुए पहलवान होने के कारण बाद भी उनके जो नहीं कान पहलवानों की तरह से बिल्कुल टूटे हुए नहीं थे। मास्टर जी की सबसे प्रसिद्ध कुश्ती 1970 के अंदर थाईलैंड के अंदर एशियाड के अंदर जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, वो ईरान के पहलवान अबू फाजी को हराकर जीता था। अबू फाजी उस समय का कुश्ती का विश्व चैंपियन था। मास्टर जियों ने एक अखाड़ा भी दिल्ली के अंदर चंदगीराम व्यायामशाला खोली जिसने बड़े अच्छे पहलवान दिए हैं, जैसे जगरूम पहलवान, उनकी बेटी अर्जुन अवार्डी नेहा राठी, सौमीर पहलवान, सुरेश पहलवान। मास्टर जियों का बेटा जगदीश कावेरामन वो भी भारत केसरी है। मास्टर जियों की बेटी सोनिया कावेरामन वो भी भारत केसरी बनी। मास्टर जियों का द्योता भी जो है वो देवव्रत चौधरी वो भी भारत केसरी बना। ये हिंदुस्तान का एक ऐसा परिवार है जिसने 4 भारत केसरी दिए हैं। मास्टर जी यों का जोनी बारे में लोगों ने बड़ी भ्रांतियां हैं कि मास्टर जियों ने कितनी शादियां की। मैं स्पष्ट कर दूं, जब मास्टर जी 7 वर्ष के थे तो उनकी जोनी पहली शादी गांव खरड़ के अंदर फूलवती के साथ हुई थी। इसके साथ ही जोनी वो दोनों भाई, उनका बड़ा भाई टेकराम भी ब्याह गया था जब ये मास्टर जी की पहली शादी थी। जब मास्टर जियों की उम्र 14 वर्ष की थी तो उनके बड़े भाई टेकराम की घोड़ी से गिरकर जोनी वो मृत्यु हो गई। गांव की जोनी के व्यवहार के अनुसार उनकी भाभी जी का उनको लत्ता उड़ा दिया गया और इससे भी मास्टर जी को एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम कमला रखा गया। मास्टर जियों का भतीजा भी था टेकराम जी का, उसका नाम होशियार सिंह था। और मास्टर जियों की गांव में इतनी इज्जत थी कि गांव वालों ने उसके भतीजे होशियार सिंह को सर्वसम्मति से सरपंच बनाया था। सारा गांव मास्टर जी की इज्जत करता था और मास्टर जी गांव की इज्जत करते थे। जब वो 1968 के अंदर जब उस भारत केसरी बने तो गांव वाले के अंदर जो एक उनका बहुत बड़ा स्वागत किया गया। इस स्वागत के अंदर स्वामी ओमानंद सरस्वती जी भी मौजूद थे। उन्होंने इसका बड़े अच्छे व्यवहार से अपनी किताब में अच्छी तरह से अपनी किताब के अंदर वर्णन किया है और इसे शाकाहार की मांसाहार के ऊपर विजय बताते हैं, क्योंकि मेहरदीन जो नहीं वो मांसाहारी था और मास्टर जी प्योर शाकाहारी थे। उनकी खुराक के अंदर जो है बादाम, दूध, घी, सब्जी और फल फ्रूट होते थे। मास्टर जी एक किस्सा भी बड़े चाव से बताया करते थे। जब वो इंदौर के अंदर कुश्ती जो नहीं प्रैक्टिस किया करते थे तो एक बार उन्होंने गौ माता को टट्टी खाते हुए देख लिया
और उनको दूध पीने से नफरत हो गई। तब उन्होंने कई महीने के लिए दूध छोड़ दिया और उसकी पूर्ति वो बादाम की गिरी से करने लगे। और वो कहते थे इससे मेरा शरीर में ठंडापन आ गया और जोनी खून की गति कम हो गई। उनका वजन घटकर 80 किलो रहेगा, जो कि प्राय 90 और 100 किलो के बीच में रहता था। हर डॉक्टर को दिखाया, हर टेस्ट करवाया, कोई परिणाम नहीं निकला। मास्टर जी खुद समझ गए। उन्होंने खुद की गाय खरीदी, नौकर लगाया और दोबारा दूध पीना शुरू कर दिया और जल्दी ही उनका वजन 90 और 95 किलो हो गया। मास्टर जी आदमी का बिल्कुल नूरानी चेहरा था। उनका चेहरा इतना सुंदर था जैसे शीशे के जार में कोई बत्ती जल रही हो। हर आदमी उनसे आकर्षित होता था और उनकी आंखों के अंदर बड़ा तेज था। मास्टर जी बड़े ही नरम स्वभाव के व्यक्ति थे, हर आदमी से प्यार से मिलते थे। उन्होंने मास्टर जी ने फिर वो जो तीसरी शादी 1980 के आसपास की, वो उर्मिला देवी के साथ की। वो जो गांव चौटाला की रहने वाले थी। मास्टर जी ओम प्रकाश ईटलर जो चौटाला गांव के पहलवान थे, मास्टर जी के दोस्त थे, वो उनके पास गए हुए थे और उन्होंने उनकी शादी करवाई थी। वो सारण गोत की थी। फिर मास्टर जी ने एक तीसरी शादी और कर ली, उसका नाम ओमवती है। वो जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, सोनिका कालीरामन, तो उन्हीं की बेटी है जो पहली बार महिला भारत केसरी बनी। इस तरह से मास्टर जियों के कमला, मास्टर जियों की खुद की पत्नी से भी जो है लक्ष्मी, उनकी बड़ी बेटी लक्ष्मी पैदा हुई। फिर जगदीश कालीरामन पैदा हुआ जो भारत केसरी बना और आजकल यूपी पुलिस के अंदर डीएसपी है और चंदगीराम व्यायामशाला का हेड कोच है। मास्टर जी के जोनी दीपिका, सोनिका और मोनिका, लक्ष्मी और कमला 5 बेटियां और 3 बेटे। जगदीश ओम कालीरामन जो कि 6 फुट 1 इंच हाइट है, 1994 के अंदर पैदा हुए। वो जो मॉडलिंग करते हैं और कुश्ती भी करते हैं। और हनुमंत कालीरामन 3 पुत्र हैं। मास्टर जी के नाम से जो यूपी के अंदर एक स्टेडियम भी है, मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम। और मास्टर जी अपने समय के एक लीजेंड थे। भाइयों, मैं ये स्पष्ट कर दूं, मास्टर जी भगवान को मानने वाले आदमी थे। वो बड़े आस्तिक आदमी थे। वो बाबा लाल दास को जो बड़ा मानते थे। उन्होंने बाबा लाल दास का मंदिर भी बनवाया था। ये डेरा जो गांव से 4-5 किलोमीटर पर है और वहाँ जो गौशाला भी है। मास्टर जी हर द्वास को जब भी गांव में होते शाला डेरी जाया करते थे और गौशाला के अंदर गौ माताओं को जो वो दाना और गुड़ वगैरह खिलाया करते थे। वो गौ भगत थे और आस्तिक आदमी थे मास्टर जी। लेकिन मास्टर जी अपनी मेहनत के ऊपर नसीब से ज़्यादा विश्वास करते थे। उनकी फिलॉसफी थी कि सफलता जो नहीं वो नसीब से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है। और वो इतनी मेहनत करते थे कि वो सिसाई से और आंसी तक दौड़ लगाते हुए वाया सैनीपुरा जाते थे। फिर वहाँ से जोनी बाईपास होकर जींद रोड पर जाते थे और जींद रोड से वाया गांव शेखपुरा और खेड़ी गंगन होते हुए सिसाई आते थे। ये लगभग 25-30 किलोमीटर का एरिया लंबाई पड़ जाती है। फिर अखाड़े के अंदर आकर बैठकें लगाते, डंड निकालते, रस्से के ऊपर चढ़ते और फिर कुश्ती की प्रैक्टिस करते। उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी मेहनत से किया है। और मास्टर जी की फिलॉसफी की थी कि आदमी को सफलता जो नहीं वो मेहनत से मिलती है। वो जो गांव के तालाब के अंदर रात को बोरियां भिगो दिया करते थे और सुबह अपने हाथों से निचोड़ते थे। इससे उनके हाथ इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने भारत केसरी के दूसरे दंगल में 1969 के अंदर मेर दिन पहलवान के जोनी हाथों की नसों को 8 मिनट के अंदर ही खून को बंद कर दिया था और मेर दिन ने हार मान ली थी। मास्टर जी जोनी वो मेहनत में विश्वास करने वाले, भगवान को मानने वाले और बड़े सभ्य आदमी थे। लेकिन अच्छे आदमियों की भगवान को भी ज़्यादा ज़रूरत है। 72 वर्ष की आयु के अंदर ही 28 जून 2010 को दिल्ली अखाड़े के अंदर ही दिल की गति रुकने से मास्टर जी भगवान को प्यारे हो गए। जय हिंद। भाइयों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।